हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। ठीक है। ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसको अपन पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखो, अगर क्वेश्चन रीड करते तो हम लोग को यहाँ पे एक वीक एसिड गिवन है। ठीक है। वीक एसिड से बोल रहा है कि कितना H+ मिलेगा वो निकालना है अपने को। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम वैल्यूज़ ऑब्जर्व करते हो तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ बहुत कम है। उसके अलावा के की वैल्यू भी बहुत कम दे रखी है। तो इससे आइडिया लगता है कि एसिड से आने वाला H+ बहुत ही कम होगा। एक तो पहले से वीक एसिड है और बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टोटल H+ है, टोटल H+ जो आएगा अपने पास, वो एसिड से भी H+ अपने को लेना है और वाटर से आने वाले H+ भी लेना है। देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर एसिड से बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन मिलती है H+ की, तो उस केस में वाटर से जो आने वाला H+ है उसका भी कंट्रीब्यूशन अपने को लेना होता है। तो यहाँ पे अपने को एसिड और वाटर दोनों के H+ को फाइनल ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। कब करना होता है? जब एसिड से बहुत ही कम H+ आते हैं तब। तो ठीक है, पहले एसिड से कितने H+ आएंगे वो निकाल लेते हैं। तो मैंने ये रिएक्शन लिख दिया आपके सामने। मैंने मान लिया वीक एसिड HA है, क्योंकि वीक एसिड है तो रिवर्सिबल साइन आएगा। ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10⁻³ मोलर। ठीक। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें से X रिएक्ट कर गया, तो H+ कितना बनेगा X, और A- भी कितना बनेगा X। ठीक। तो सिमिलरली वाटर भी H+ देगा, और वाटर भी जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, H+ और OH- आयंस बनाएगा। ठीक है। अब वाटर के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर जब डिसोशिएट होगा तो अपन अज्यूम कर लेते हैं डिसोशिएट होने के बाद इससे Y और इससे भी Y अपने को आयंस मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होती है H+ और OH की। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि दोनों से Y आया। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ H2 की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि H2 लिक्विड फॉर्म में है तो एक्टिव मास अपन 1 लेते हैं। ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, यूनिटी रख देंगे। ठीक। अब अपने पास दो रिएक्शन आ गई, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है। एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka है और वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को पता ही है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, Kw होता है। तो दोनों इक्वेशन में मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। तो Ka की वैल्यू क्या होगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A- की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है। वैसे ही अगर मैं Kw लिखूँ तो Kw क्या आ जाएगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि पहली रिएक्शन से अपने को H+ कितना मिला X, और दूसरे रिएक्शन से Y मिला। क्योंकि ये दोनों सेम ही कंटेनर में प्रेजेंट है, तो टोटल H+ का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऊपर वाली रिएक्शन में भी X+Y लिखूँगा और नीचे वाली रिएक्शन में भी X+Y लिखूँगा, क्योंकि ये एक ही साथ में प्रेजेंट है ना। तो टोटल H+ की कॉन्सेंट्रेशन दोनों से आने वाली जो है ऐड कर देंगे, तो फाइनल H+ X+Y होगा दोनों रिएक्शन के अंदर। अब इन सारी वैल्यूज़ को अपन पुट कर देते हैं Ka और Kw में। तो जैसे अगर पहले वैल्यू रखूँ तो पहले में आएगा X+Y इंटू एक्स अपॉन 10⁻³ -x। ठीक है। ऐसे अगर Kw में रखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा X+Y इंटू Y। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड पहले से ही क्या है, वीक है। एसिड जब बहुत वीक होता है तो उसका डिसोशिएशन बहुत ही कम होता है, बहुत कम डिसोशिएट होगा। तो मैं यहाँ पे ये जो X है ना, उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपने को X यहाँ पे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बहुत ही कम डिसोशिएट होगा एज़ कम्पेयर टू 10⁻³ X की वैल्यू बहुत कम आएगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। और इसी को नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, X+Y इंटू एक्स अपॉन में आ जाएगा सिर्फ 10⁻³ ठीक है। K की वैल्यू अपने को ऊपर दे रखी है, K की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻11, तो इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻11। सिमिलरली Kw की वैल्यू 10⁻14, और ये X+Y हो गया इंटू Y हो गया। फर्स्ट वाली इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 10⁻³ को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इधर, तो ये भी 4 इंटू 10⁻14 हो गया। ठीक है। अब अपने पास दो इक्वेशन बन गई। ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ
हमें क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे मुझे मिलेगा 4 इंटू 10⁻14 प्लस 10⁻14। इधर भी अगर मैं ऐड करूँगा तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई। तो यहाँ पे अपने को दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ x प्लस वाई। तो कुल मिला के ये x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो तो 5 इंटू 10⁻14 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 5 इंटू 10⁻14 हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट लेना है तो ये आ जाएगा अपने पास रूट 5 इंटू 10⁻7। ठीक, अब रूट 5 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ रूट 5 की वैल्यू, तो क्वेश्चन के अंदर अपने को वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें रूट 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर तुमको याद होनी चाहिए। रूट 5 की वैल्यू होती है अपने पास 2.236 समथिंग इंटू 10⁻7। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि जो आंसर अपने को देना है इंटीजर फॉर्म में, वो किस फॉर्म में देना है। यहाँ पे गिवन है कि x इंटू 10⁻7 की फॉर्म में दो। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास x क्या हो गया, x हो जाएगा यहाँ पे 2.236। अब क्योंकि इंटीजर में सेकंड डेसिमल तक आंसर देना है तो उसको मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख दूंगा, 2.24, और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि अपने को h प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, और h प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ही क्या है अपने पास, x प्लस वाई के इक्वल है। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा।